बांग्लादेश के दोगलेपन के बारे में अगर आप में से किसी को भी शक है तो आज ये वीडियो आपका डाउट क्लियर कर देगी। भारत जहां पर ज्यादातर बांग्लादेशी गुड्स को भारत के अंदर फ्री में एंट्री करने देता है, वहीं बांग्लादेश भारतीय इंपोर्ट पर 90% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि 100 रुपए की चीज को एक्सपोर्ट करने पर 90 रुपए का टैक्स भारतीय मैन्युफैक्चरर्स बांग्लादेशी सरकार को दे रहे हैं। एक वो टाइम था जब भारत बांग्लादेश के ऊपर ड्यूटी लगाता था और भारतीय मीडिया बहुत ज्यादा खुश होता था कि बांग्लादेश के ऊपर ड्यूटी लगनी चाहिए, हैवी ड्यूटी लगनी चाहिए। भारत की जो इंडस्ट्री है इसको ग्रो करने के लिए जरूरी है कि बांग्लादेश के ऊपर ड्यूटी लगाई जाए। अब बांग्लादेश ने भारत के ऊपर ड्यूटी लगा दी है, तो जो ड्यूटी लगाई गई है उसके बाद अब भारतीय मीडिया चिल्ला उठा है, तड़प रहा है कि बांग्लादेश ये क्या कर रहा है, हमारे सामान के ऊपर ड्यूटी क्यों लगा रहा है। बांग्लादेश समझ चुका है कि किस तरह भारत को खामोश करवाना है, किस तरह भारत का मुकाबला करना है, किस तरह भारतीय मीडिया का मुकाबला करना है। और जब बांग्लादेश ने एक्शन लिया तो आज भारतीय मीडिया किस तरह चिल्ला रहा है बांग्लादेश के ऊपर, तड़प रहा है बांग्लादेश के लिए और बात कर रहा है कि बांग्लादेश की मार्केट में हमारी चीजें जानी चाहिए और बांग्लादेश ने जो टैक्स ड्यूटी लगाई है इसको खत्म करना चाहिए। हम मर जाएंगे, हमारे किसान तबाह हो जाएंगे। तो आज इसी हवाले से वीडियो है कि किस तरह भारतीय मीडिया चिल्ला रहा है बांग्लादेश के एक्शन के ऊपर। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। बांग्लादेश के दोगलेपन के बारे में अगर आप में से किसी को भी शक है तो आज ये वीडियो आपका डाउट क्लियर कर देगी। भारत जहां पर ज्यादातर बांग्लादेशी गुड्स को भारत के अंदर फ्री में एंट्री करने देता है, वहीं बांग्लादेश भारतीय इंपोर्ट पर 90% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि 100 रुपए की चीज को एक्सपोर्ट करने पर 90 रुपए का टैक्स भारतीय मैन्युफैक्चरर्स बांग्लादेशी सरकार को दे रहे हैं। इससे भारतीय सामान बांग्लादेशी मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाता और भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को एक काफी बड़ा नुकसान बांग्लादेशी मार्केट में उठाना पड़ रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की इस आर्टिकल के मुताबिक भारतीय चाय पत्ती पे बांग्लादेश 90% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है और जिसकी वजह से त्रिपुरा का चाय उद्योग बांग्लादेशी मार्केट में ठप सा हो गया है। भारतीय एक्सपोर्ट को दबाने के लिए बांग्लादेश की हरकत काफी गलत है और इसको लेकर हाल ही में भारतीय सरकार ने बांग्लादेशी सरकार से इस ड्यूटी को कम करने का आग्रह किया है और बांग्लादेशी सरकार की तरफ से फिलहाल कोई भी जवाब आना बाकी है। बांग्लादेश को मेनली त्रिपुरा से चाय पत्ती का एक्सपोर्ट होता है और त्रिपुरा के टी एक्सपोर्टर्स ने इस ड्यूटी को 30 से 35% घटाने की मांग पहले भी बांग्लादेशी सरकार के सामने रखी, लेकिन इसको लेकर कोई भी सुनवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि त्रिपुरा चाय पत्ती के प्रोडक्शन में 5वां सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है और इस राज्य में हर साल करीबन 1 मिलियन किलोग्राम चाय पत्ती बनाई जाती है। बात करें बांग्लादेश की तो यहाँ भी हर साल 93 मिलियन किलोग्राम चाय पत्ती बनाई जाती है। इसके बावजूद बांग्लादेश चाय पत्ती का एक नेट इंपोर्टर है और हर साल करीबन 8 मिलियन किलोग्राम चाय पत्ती इंपोर्ट करता है। हालांकि बांग्लादेश कई देशों को चाय पत्ती का एक्सपोर्ट भी करता है, लेकिन भारतीय इंपोर्ट पर लगभग डबल इंपोर्ट ड्यूटी हमारी समझ से बाहर है। देखिए, हर देश अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए ऐसे रेगुलेटरी ड्यूटीज लगाता है और भारत ने कुछ दिनों पहले बांग्लादेशी जूट पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी, क्योंकि बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स भारत में जूट के प्रोडक्शन को बर्बाद करने के लिए अपने घरेलू दामों से भी कम दामों में भारत में डंपिंग करना शुरू कर चुके थे। लेकिन चाय पत्ती के केस में WTO के रूल्स के मुताबिक ही चाय पत्ती का एक्सपोर्ट बांग्लादेश को किया जा रहा था। इसके बावजूद बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया। देखिए, इसकी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि जूट पर से एंटी डंपिंग ड्यूटी को हटाने के लिए बांग्लादेश ने चाल चली है। बांग्लादेश के लिए भारत चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हालांकि बांग्लादेश और भारत के बीच इस व्यापार में भारत का पलड़ा भारी है। $16 बिलियन के बायलैटरल ट्रेड में बांग्लादेश केवल $2 बिलियन का सामान भारत को एक्सपोर्ट करके $14 बिलियन का सामान भारत से इंपोर्ट करता है। लेकिन भारत को टेक्सटाइल और गारमेंट्स का एक्सपोर्ट बांग्लादेश काफी तेजी से बढ़ा रहा है और ये ट्रेड इम्बैलेंस भी धीरे धीरे अब कम होता चला जा रहा है। इसके अलावा इस इम्बैलेंस को और कम करने के लिए बांग्लादेश कुछ काफी बड़े प्रोजेक्ट्स भारत की बजाय दूसरे देशों को देना ज्यादा प्रेफर करता है और जो लोग इस चैनल को काफी पहले से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि इसको लेकर हम ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुके हैं। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने व्यापार के लिए रुपए का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इससे भारत के अलावा बांग्लादेश को भी काफी बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश को भारत को कीमत अदा करने के लिए अपने डॉलर्स के रिजर्व को खर्च नहीं करना पड़ेगा। जाहिर तौर पे भारत इस इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने के लिए बांग्लादेश पे प्रेशर बनाएगा, लेकिन आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि बांग्लादेश इस टैक्स को घटाएगा या नहीं। जाने से पहले कोटा सीरीज के चौथे ब्लॉग को देखना मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी कंटेंट पसंद आया है तो कमेंट। तो जी व्यूअर्स, ये थी वीडियो और आपने देखा कि भारतीय मीडिया किस तरह तड़प रहा है और यहाँ पर वो जिक्र भी कर दिया कि किस तरह जूट के ऊपर भारत ने ड्यूटी लगाई थी, किस तरह भारतीय मीडिया ने यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी कि भारत इसके ऊपर ड्यूटी लगाए ताकि
भारत के लोकल जो बिजनेसमैन है उनको फायदा मिल सके। तो बांग्लादेश ने भी चाय पत्ती का काफी कारोबार है, बांग्लादेश के अंदर भी चाय पत्ती उगाई जाती है। तो बांग्लादेश ने भी अपने लोकल बिजनेसमैनों को फायदा देने के लिए भारत के ऊपर यह पाबंदी लगा दी। अब भारत तड़प क्यों रहा है? क्योंकि भारत के अंदर चाय पत्ती बहुत भारी मिकदार में होती है और बांग्लादेश इसका बड़ा इंपोर्टर है। तो भारत को अब तकलीफ इसलिए हो रही है कि अगर चाय पत्ती भारत से बांग्लादेश नहीं जाएगी तो वो हम कहाँ बेचेंगे? तो जो पैसा हम लोग बांग्लादेश से कमाते हैं वो हमारा आना बंद हो जाएगा और हमारे पास जो इतनी ज्यादा बड़े प्लांट लगे हैं वो नाकारा हो जाएंगे। अब भारत की सरकार भी इसमें कूद पड़ी है। एक तरफ देखें तो बांग्लादेश पे पाबंदियां लगाई जाती हैं, बांग्लादेश पे ड्यूटियां लगाई जाती हैं, और जब वही काम बांग्लादेश करता है, वही ड्यूटियां बांग्लादेश लगाता है, तो भारत के अंदर मीडिया हो, भारत के अंदर सरकार हो, तो ये सब के सब तड़प पड़ते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह बांग्लादेश के एक्शन से भारत को तकलीफ हो रही है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।